नाम की भव सागर की वैतरणी। भाई साहब 2 मिनट बैठ जाओ बस, फिर चले जाना। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम नाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। ऐसा अद्भुत अनुपम अद्वितीय नाम संसार की किसी भी भाषा में कोई दूसरा नहीं। जो एक बार कहो राम तो संबोधन है, किसी का नाम है। 2 बार कहो राम राम तो अभिवादन है। संसार की सभी भाषाएं पढ़ लेना, आकृति बदलने से अर्थ बदलता है, ऐसा दुनिया में कोई दूसरा शब्द नहीं। जिसने एक बार कहा तो राम संबोधन है, 2 बार कहा राम राम तो अभिवादन बन जाता है, 3 बार किसी घटना पर निकल गया राम 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 तो संवेदना बन जाता है, बार बार कहो तो संकीर्तन बन जाता है, कहते रहो तो साधना बन जाता है, साधना की निरंतरता हो जाए तो सिद्धि बन जाता है, और राम नाम की सिद्धि मिल जाए तो फिर उसे जिंदगी की सार्थकता बन जाता है। ऐसा अद्भुत अनुपम अद्वितीय नाम। आपकी अनुमति हो तो एक आपके बहुत लाडले कवि मुन्ना बैटरी के अगवानी के पहले 10 पंक्तियां अब बाद में पढ़ूंगा। आपका जोश बताता है आप मुन्ना को। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम नाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम विराजे, हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे, बात मुझे बतलानी है। राशि राम जी का मंदिर बन रहा है तो हमारी आपकी कुछ जिम्मेदारियां शुरू हो रही हैं। उस जिम्मेदारी की पंक्तियां आपके बीच में पढ़ रहा हूं, केवल 12 पंक्ति और। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। इसलिए खाए थे कि हम अपने किसी भाई को अस्पृश्य माने, छुआछूत माने। राम जी तो कहते हैं कि जाति भेदो ना ग्राहो स्यानम नयम भिन्नता। मैं किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव को अपने राज्य में स्वीकार नहीं करता। तो जो देश राम को मानता है उसे राम की भी माननी चाहिए, और मंदिर बनने के बाद यह संकल्प ले लेना चाहिए कि अब हमारे देश में किसी के साथ जाति के आधार पर कभी भेदभाव ना करेंगे, ना किसी को करने देंगे। प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। चित्रकूट से दंडक बनपत क्यों अपनाया राम ने। उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने। अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। बाबूजी त्रेता में हुए राम जी, उसके बाद संसार के सारे रिश्ते जिस दर्पण में देखे गए उस दर्पण का नाम है राम। पुत्र कैसा, राम जैसा। मित्र कैसा, राम जैसा। शिष्य कैसा, राम जैसा। गुरु कैसा, राम जैसा। राजा कैसा, राम जैसा। नागरिक कैसा, राम जैसा। भक्त कैसा, राम जैसा। भगवान कैसा, राम जैसा। और किसी ने रावण के कान में पूछ लिया शत्रु कैसा, वो भी बोला राम जैसा।